Hello बच्चों, let's read this question. So this question says gamma for gases is always option A is negative, option B is 0, option C is between 0 and 1 एंड ऑप्शन डी इज मोर देन 1. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा कि गामा फॉर द गैस इज ऑलवेज. ठीक है, अब देखिए गामा होता क्या आपका. ठीक है, गामा इज आपका क्या होता है, रेशियो होता है. रेशियो फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब देखिए गामा को हम डिफाइन कैसे करते हैं, गामा इज डिफाइंड एज अवर सीपी बाई सीवी. ठीक है, ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आपका डेल क्यू बाई डेल टी. ठीक है, कुछ आपका जो हीट एनर्जी को देने में आपका कितना आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड अवर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, स्पेसिफिक हीट अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर सीवी लिख लेते हैं, और अगर आप क्या करते हैं सीपी पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन टू टेम्परेचर. ठीक है, कितने आपने हीट गिवन की है किसी टेम्परेचर को रेज करने के लिए, और अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो हम इसे सीपी बोल देते हैं. ठीक है, और जो सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, गामा. गामा फॉर एनी गैसेस. ठीक है, तो देखिए ये जो रेशियो आपका आता है, ये रेशियो क्या आता है आपका, अलग अलग आता है. ठीक है, जैसे अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपकी सीवी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/2 आर होती है. ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू 3/2 और सीपी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 5/2 आर होती है. ठीक है, और अगर हम इसके लिए गामा डिफाइन करें तो गामा कितना हो जाएगा, सीपी बाय सीवी. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखिए आर/2 से आर/2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी 5/3. ठीक है, ये किसके लिए हो गया आपका, मोनो एटॉमिक गैस के लिए. ठीक है, किसके लिए हो गया, मोनो एटॉमिक गैस. ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपने गामा को यहाँ पर इतना डिफाइन कर दिया. ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं देखिए, और अगर आप जैसे डायटोमिक गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, डायटोमिक गैसेस की. ठीक है, डायटोमिक गैसेस में क्या होता है आपका, डायटोमिक गैसेस में आपके सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आर आ जाती है. ठीक है, और सीपी आपका ग्रेटर हो जाएगा 7/2 आर. ठीक है, ये सीपी की वैल्यू 5/2 आर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपकी गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7/5 आ जाती है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप ट्राई एटोमिक गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपके ट्राई एटोमिक में देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं आपके, चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो ट्राई एटोमिक के लिए अगर आपको डिफाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 4/3 के इक्वल आती है. ठीक है, तो देखिए आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अराउंड 1.67 आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.4 आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 1.3 के लगभग आ रही है. ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे आपके एटोमिसिटी बढ़ती जाती है आपकी स्पेसिफिक गामा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. लेकिन गामा की वैल्यू क्या रहती है आपकी, ऑलवेज क्या रहती है, ग्रेटर देन जीरो रहती है आपकी, क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगी. ठीक है, और ग्रेटर देन 1 रहेगी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से हमसे देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया है, कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गामा फॉर ऑलवेज. ठीक है, गामा की वैल्यू आपकी ऑलवेज कितनी होती है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका मेयर्स रिलेशन है, मेयर रिलेशन ही ये बोलता है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी. ठीक है, सीपी क्या होता है आपका, सीवी से ऑलवेज ग्रेटर होगा. इसका मतलब अगर हम सीपी और सीवी का रेशियो डिफाइन करेंगे तो 1 से तो ग्रेटर ऑलवेज होना ही है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में गिवन है कि गामा फॉर गैस इज ऑलवेज, डी ऑप्शन में दिया हुआ है मोर देन 1. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी होगा. ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.